आज हम क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, मैं आपको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ाऊंगी तो आप सब ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पहले रासायनिक तत्वों के बारे में। रासायनिक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि तत्व होते क्या हैं। हमारे पूरे जो केमिस्ट्री है यानी जो रसायन विज्ञान है उसके अंदर जितने भी तत्व आते हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10 तक की, वो मैं आपको सारे पढ़ाऊंगी इसमें। तो तत्व होते क्या हैं? ऐसे शुद्ध पदार्थ होते हैं जो एक ही तरह के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, एक ही तरह के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ होते हैं। तो तत्व होते क्या हैं? मतलब कि वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही तरह के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जिनमें सब कुछ सेम होता है। एक तत्व के अंदर सारे समान होते हैं, इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो। ये एक तत्व के अंदर पाए जाने वाले तत्व वो होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। और इनके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी बराबर होती है। इनके नाभिक इनके नाभिक में प्रोटॉन समान होते हैं। यानी किसी भी तत्व, एक कोई भी तत्व है, जब सोडियम ले लिए, मैग्नीशियम ले लिए, कैल्शियम ले लिए, किसी भी तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। ठीक है, प्रोटॉन समान होते हैं, उनके नाभिक में प्रोटॉन समान होते हैं। तो अभी तक हमारे 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि अभी तक हमारी केमिस्ट्री में टोटल कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। ठीक है, तो मैं आपको उनकी टेबल बनवा के लिखवा देती हूँ। ठीक है, आप लोग सभी नोट कर लीजिएगा। उतार ही लिया होगा और नहीं उतारा है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको इन सब चीज़ों की नोट दे दूँगी। ठीक है, मैं आपको अब कुछ तत्व लिखवाऊंगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो बार बार में आपके काम आएंगे। उन सबको आप याद कर लेना। ठीक है, मैं आपको एक टेबल बनवा देती हूँ और लिखवा देती हूँ सारा। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा तत्व कौन सा होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन इंग्लिश में लिखा है, इसका सिंबल होता है H और हिंदी में हाइड्रोजन ऐसे। सेकंड है हीलियम। हीलियम का सिंबल होता है ये। ठीक है, आप लोग इंग्लिश में उतार लीजिएगा, नाम का सिंबल पता होना चाहिए आपको। तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये लिथियम होता है। लिथियम सिंबल Li। तो मैंने आपको ये तत्व लिख दिए हैं, अब मैं आपको इनको बता देती हूँ। फर्स्ट है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन का सिंबल होता है ये H। ठीक है, सेकंड है हीलियम। हीलियम का सिंबल होता है He। लिथियम का सिंबल होता है Li। बेरिलियम का सिंबल होता है Be। बोरोन का सिंबल होता है B और कार्बन का सिंबल होता है C। उसके बाद आता है नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। ऑक्सीजन का सिंबल होता है O। फ्लोरीन का सिंबल होता है F। नियॉन का सिंबल होता है Na। मैंने आपको ये 1 से लेकर 10 तक के परमाणु क्रमांक के हिसाब से सारे एलिमेंट्स लिखवा दिए हैं, तो आप सब इन सबको याद कर लीजिएगा। और अभी और एलिमेंट्स बचे, मैं आपको वो भी लिखवा देती हूँ। तो उसके बाद में ये 11 से लेकर 20 तक के एलिमेंट्स हैं जो भी आपको याद करने होंगे। मैं एक बार आपको समझा देती हूँ। पहला है सोडियम। ठीक है, इसको Na इसका सिंबल होता है। मैग्नीशियम Mg इसका सिंबल होता है। एल्यूमिनियम को Al से रिप्रेजेंट करते हैं और सिलिकॉन को Si से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद फॉस्फोरस होता है जिसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। सल्फर को S से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोरीन को Cl से रिप्रेजेंट करते हैं और आर्गन को Ar से, पोटेशियम को K से और कैल्शियम को Ca से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे टोटल 20 एलिमेंट्स थे जो आपके आगे काम आएंगे, तो आप सभी लोग इनको याद कर लीजिएगा। मैंने अभी तक जो भी पढ़ाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके आगे हम चलते हैं। परमाणु क्या होता है, परमाणु के बारे में जानेंगे। क्योंकि कोई भी एलिमेंट, कोई भी तत्व, हमारे जितने भी हम तत्व पढ़ रहे हैं, कितने भी 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, लेकिन हर एक तत्व परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु एक ऐसा छोटा से छोटा कण होता है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, एक अविभाज्य कण होता है वो। तो मैं आपको परमाणु के बारे में पढ़ाऊंगी, उसको समझाऊंगी। ठीक, तो फिर परमाणु के अंदर क्या होता है? परमाणु एक ऐसा कण होता है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, ये एक अविभाज्य कण होता है। ये एक ऐसा छोटे से छोटा कण होता है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। और सारे तत्व परमाणु से मिलकर ही बने होते हैं। परमाणु से मिलकर अणु बनते हैं और अणु से मिलकर
तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये सब कुछ चीजें बनती है। ठीक है, तो परमाणु ऐसा छोटे से छोटा कण है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते। तो परमाणु क्या है? परमाणु एक अविभाज्य कण है, यह किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण है। सूक्ष्मतम कण यानी छोटे से छोटा कण है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु को हम और विभाजित नहीं कर सकते। इसमें तत्व के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, यानी कोई भी तत्व होता है उसके सारे परमाणुओं में तत्व के सभी गुण समान होते हैं। ठीक है, तो ये परमाणु, ये आप लोग उतार लीजिए। ठीक है, मैं इसको फिर रब करता हूँ। उसके बाद में अणु। अणु क्या होता है? दो या दो से ज्यादा परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो अणु बनाते हैं। ठीक है, एक ही तत्व के दो या दो से ज्यादा परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है? अणु बनता है। यानी दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर एक अणु बनता है। ठीक है, एक तत्व के अणु में समान तत्व के परमाणु होते हैं। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि कोई भी एक तत्व है, उसके अंदर जितने भी परमाणु हैं वो सारे समान परमाणु होंगे, और उन सभी समान परमाणु जब आपस में जुड़ेंगे तो उनसे अणु बनेंगे। यानी एक तत्व के अणु में, किसी भी एक तत्व के अणु में समान तत्व के परमाणु होते हैं। उस तत्व के परमाणु भी क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे कि H2N2O2, यानी हाइड्रोजन के दो परमाणुओं से क्या बना? एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना, यानी एक हाइड्रोजन का अणु बना। नाइट्रोजन के दो अणुओं से क्या बना? दो परमाणुओं से क्या बना? एक नाइट्रोजन का अणु बना। ऐसे ही ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना, ऑक्सीजन का अणु बना है। और अणुओं से मिलकर ही क्या बनता है? यौगिक बनता है। तो हम नेक्स्ट पे यौगिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको यौगिक क्या होता है? दो अलग अलग अणु जब आपस में मिलते हैं तो उनसे यौगिक बनता है। और यौगिक जैसे भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु से बना पदार्थ यौगिक कहलाता है। यानी भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु, दो अलग अलग हम तत्व ले रहे हैं, उन दोनों के परमाणु अलग अलग हैं, और जो उनसे पदार्थ बनता है उसको यौगिक कहते हैं। क्योंकि दो अलग अलग तत्वों के जब परमाणु आपस में मिलते हैं तो पहले यौगिक बनाते हैं, अणु बनाते हैं, और अणुओं से क्या मिलता है? यौगिक बनता है। मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, समझा रही हूँ। एक यौगिक के अणु में भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु होते हैं। ये हम सभी को पता है कि एक यौगिक बनता है तो वो अणुओं से ही बनता है, और एक अणु में भी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। यानी एक अणु में तो समान ही परमाणु होते हैं, लेकिन एक यौगिक जो दो अलग अलग अणुओं से बना है उन दोनों के परमाणु अलग अलग होंगे। यानी एक अणु के यौगिक में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? पीएच3 फॉस्फीन बोलते हैं इसको। CH4 को मीथेन बोलते हैं। फॉस्फीन भी एक गैस है और मीथेन भी एक गैस है। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, मैं आप सबको एक बार याद दिला देती हूँ कि आज हमने पढ़े रासायनिक तत्वों के बारे में पढ़े। मैंने आपको बताई कि पूरी केमिस्ट्री में यानी पूरे रसायन विज्ञान में हमारे 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। टोटल 118 तत्व हैं, लेकिन मैंने आपको 20 तत्वों के बारे में बताया जो आपके इस पूरे चैप्टर में विज्ञान के अंदर काम आएंगे, आगे बार बार में आएंगे। तो आपको वो सारे तत्व याद कर लेने हैं। मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, ये पूरे 10 तक हैं जो 1 से लेकर मैंने 10 तक बोले। अब मैं 11 से लेकर 20 तक बोलती हूँ। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, ये 20 तक मैंने बोले। इन परमाणु क्रमांक के साथ बोले हैं। आपको भी ऐसे ही याद करने हैं A to Z। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक और 11 से लेकर 20 तक। आप सभी इनको याद कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में आऊंगी तो आपसे पूछूंगी। उसके बाद में मैंने आपको क्या पढ़ाया? उसके बाद में मैंने आपको परमाणु के बारे में बताया। परमाणु क्या है कि कोई भी तत्व एक छोटे से छोटे कण से जिससे मिलकर बना होता है उसको परमाणु कहते हैं। परमाणु एक ऐसा कण होता है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं। ये सारी चीजें आपको समझनी है। एक छोटे से छोटा सूक्ष्मतम कण होता है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक अविभाज्य कण होता है और इसमें तत्व के सारे गुण विद्यमान होते हैं। ठीक है, और परमाणुओं से जब दो या दो से अधिक परमाणु जब आपस में मिलते हैं, यानी दो परमाणु जब आपस में मिल रहे होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? अणु बोलते हैं। अणु दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है, और जब दो या दो से अधिक अणु आपस में मिलते हैं तो उनको यौगिक बोलते हैं। यौगिकों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। अणु का जैसे एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था। जब हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, और जब नाइट्रोजन के दो नाइट्रोजन परमाणु मिलते हैं तो एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनता है। उसी प्रकार यौगिक मैंने आपको जैसे पढ़ाए थे तो उसके अंदर भी दो या दो से अधिक अणु मिलते हैं। अणु जैसे एक फास्फोरस का अणु मिल गया और 3 हाइड्रोजन की अणु मिलकर एक पीएच3 गैस का निर्माण।
और उसके बाद में CH4, जैसे CH4 एक गैस है जिसके अंदर कार्बन और 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए होते हैं। तो एक कार्बन का परमाणु होता है और एक 4 हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिलकर एक यौगिक का निर्माण करते हैं जिसको CH4 बोलते हैं, वो भी एक गैस होती है। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे संयोजकता, वैलेंसी के बारे में आपको सब बताऊंगी मैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच आपको इस क्लास को देखने के लिए। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा आपके सभी दोस्तों को, ताकि वो भी इस क्लास को पढ़ सके। और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट भी कीजिए, ठीक है। थैंक यू। और टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको इसको नोट्स दे दूंगी, आप सभी उनको देख लीजिएगा एक बार, ठीक है।